पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत करता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में 82वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मसला फ़लस्तीन की 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक जो रियासती हल की हिमायत, रियासत मुल्क दुश्मन कुव्वतों के आलाकारों, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर तशवीश का इजहार, गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का एआदा। पंजाब के 10 अजला में स्मोक की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। जुम्मे और हफ्ते को लाहौर समेत 6 डिवीजन्स में तमाम स्कूलों कॉलेजेस में छुट्टी का ऐलान। मार्केट्स जुम्मे और हफ्ते को 3 बजे खुलेंगी। इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद होगा। मॉल रोड पर सिर्फ साइकिल चलेगी। तलबा को 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक सब्सिडी पर देने का फैसला। वज़ीर आला की स्मोक के तदारुक के लिए सबसे ताउन की अपील। कहा स्मोक पर काबू पाने के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां भी शुरू कर दी। गुजरात में डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ डॉक्टर्स का DC ऑफिस में धरना। 10 रोज कबल डॉक्टर ज़ीशान को नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल किया। गुजरात के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मेडिकल सर्विसेज बंद, मरीज दरबदर। दुनिया की तारीख में पहली बार एक वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। मौजूदा हालत के जिम्मेदार हम खुद हैं। नवाज शरीफ की मरी में पार्टी कारकुनों से गपशप। गुज़श्ता दौर में मुल्क की तबाही फेर दी गई। नून लीग की हुकूमत ने पहली बार थर में कोयले से बिजली बनाने का मंसूबा लगाया और लोड शेडिंग खत्म की। दहशतगर्दी का खात्मा और IMF से छुटकारा भी लीगी दौर में हासिल हुआ। 2 भारतीय वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के दौरे किए। एक बार फिर अवाम की खुशहाली और बेहतरी का ख्वाब सजाकर आया हूं। थर के कोयले से पहली बार बिजली बनाने का नवाज शरीफ का बयान हकीकत पर मबनी नहीं है। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रद्द-ए-अमल। कहा बेनजीर दौर में थरकोल मंसूबा शुरू हुआ, लीगी दौर में तो इसे बंद करा दिया गया। इस पर एहसन इकबाल की पोस्ट आई। PP दौर में थरकोल मंसूबा कागजों में घूमता रहा। नवाज दौर में इसे CPEC में शामिल कराया गया, तब काम शुरू हुआ। बिलावल मुझसे ज्यादा टैलेंटेड लेकिन तजुर्बा होता है। बिलावल की ट्रेनिंग अभी मुकम्मल नहीं, वो मुझ समेत सबको बाबा कहते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू में इजहार ख्याल। बोले तहरीक अदम एतमाद से पहले PTI हुकूमत ने हमें इत्तेहाद की पेशकश की। पीपल्स पार्टी को 6 वजारतों की ऑफर की गई। इलेक्शन टिकट मैंने देने हैं। बिलावल को भी मैं ही टिकट दूंगा। साबिक सदर ने चेयरमैन PTI को मईशत दुश्मन और तहरीक अदम एतमाद का फैसला दुरुस्त करार दिया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन का 20 रोज में दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म, वरना बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। जेल ट्रायल कलअदम करार दिए जाने के बाद चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की खुली अदालत में तलबी। 28 नवंबर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साइफर केस में जेल ट्रायल कलअदम करार। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पहली समाअत हुई। उधर 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब टीम को तफ्तीश की इजाजत। PTI रहनुमा असद कैसर की एक मुकदमे में जमानत के बाद दूसरे में गिरफ्तारी। मेडिकल कॉलेज के लिए आलात की खरीदारी के केस में जमानत मिलते ही 4 पुलिस ने जलाओ घेराव के मुकदमे में धर लिया। असद कैसर ने इसे इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए कहा, कानून के दायरे में रहते हुए इलेक्शन में लाजमी हिस्सा लेंगे। मुनसिलाही का वापस लाने के लिए निगरान वफाकी हुकूमत ने इंटरपोल से राबता कर लिया है। FIA ने इंटरपोल हुकाम से राबते किए हैं। मुकदमात की तफसीलात इंटरपोल हुकाम से शेयर की गई। साबिक वफाकी वजीर के खिलाफ तहकीकात में 48 करोड़ रुपए से जायद मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। तमाम रकम बैंकों से निकलवाई गई। मनी लॉन्ड्रिंग से खरीदी गई 6 प्रॉपर्टीज को भी मुंजमद कर दिया गया।
इलेक्शन कमीशन और सदर ने इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख देकर आइन की खिलाफ वर्जी की। बरवक्त इंतखाबात केस में जस्टिस अतहर मिनल्ला का 41 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी। लिखा, वोटर्स को इंतखाबी अमल से बाहर रखना बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। निगरान हुकूमतों के जरिए आइन और कानून के खिलाफ उमूर चलाए जा रहे हैं। इंतखाबात न कराने पर अवाम के हुकूक की खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी। इंतखाबात में ताखीर को रोकने के लिए मुस्तकबिल में ठोस इकदामात की जरूरत पर जोर। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का मामला। मुल्जिम अफनान शफकत मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। उम्र के तयन के लिए अफनान के दांतों का टेस्ट करा लिया गया। हड्डियों का एक्सरे भी कराया जाएगा। रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को पेश की जाएगी। पुलिस को जाए वक़ुआ के करीब एक घर से कैमरे के शवाहिद भी मिल गए। लाहौर में हरबंसपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गुर्दा फरोश गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिम मां बेटा हैं। मुलजिमा सफिया निजी अस्पताल में बतौर मार्केटिंग ऑफिसर काम करती हैं। एक गुर्दे के इवज मुतासिरा शख्स को 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। डॉन इन यूनिफॉर्म। कराची में डकैती की वारदातों में मुलव्वस डीएसपी उमैर तारिक के जुर्म की दास्तान तवील। जिस्मानी रिमांड में 1 रोज की तौसी। मुद्दई के वकील का एफआईआर पर अदम एतमाद। कहा, जिन्हें मुलजिम नामजद करना चाहिए वो इंक्वायरी ऑफिसर बने हुए हैं। केस के मजीद मुतासरीन भी सामने आने लगे। पुलिस वर्दी में डकैतों ने अपना टॉर्चर सेल भी बना रखा है। 24 अक्टूबर को मंसूर को अगवा करके 3 रोज तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने घर से सोना, नकदी, प्राइस बॉन्ड और दीगर सामान लूटा। चमन और तुरखम बॉर्डर से रोजाना हजारों गैर कानूनी मुकीम अफगान बशिंदों की वतन वापसी। 22 नवंबर को 2668 अफगान बशिंदे वापस गए। अब तक कुल 2,45,833 गैर कानूनी मुकीम अफगान बशिंदे अपने मुल्क जा चुके हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में अल्लामा इकबाल की तस्वीरी और पेंटिंग नुमाइश। शुरका ने शायर मशरिक की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। और पंजाब की खूबसूरत सकाफत के रंग बिखेरता फेस्टिवल लाहौर लाहौरे तमाम तर रानाइयों के साथ जारी। तफरीही सरगर्मियों में बच्चों का भरपूर दिलचस्पी का इजहार। मौसीकी के तड़के ने शाम को यादगार बना दिया।